महंगाई को रोका जा सकता है। अधिकतर चीजों के मूल्य स्थिर रखे जा सकते हैं, बस आवश्यकता है कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर केंद्रित होने की। आज जो विकसित देश हमें नजर आते हैं, उनकी मुद्रा का मूल्य बहुत अधिक क्यों रहता है? इसके पीछे का रहस्य समझते हैं। जब कोई देश कोई मूल्यवान चीज बेचने के लिए तैयार होता है, तब वह उसकी मांग और उपयोगिता के साथ उसकी दुर्लभता और उपलब्धता को भी ध्यान में रखता है। कोई भी वस्तु महंगी मुख्यतया दो कारणों से होगी। पहला, उसकी उपयोगिता, दूसरा, उसकी दुर्लभता। अब उपयोगिता के आधार पर मनुष्य की तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं: भोजन, कपड़ा और मकान। भोजन में मुख्य शाकाहारी और मांसाहारी, ये दो प्रकार के भोजन प्रचलित हैं। अब मजे की बात यह है कि जहां पेड़ पौधे आदि अधिक होंगे, शाकाहारी और मांसाहारी से दोनों प्रकार का भोजन वहीं अधिक मिलेगा, क्योंकि मांसाहार के लिए जीव जंतु भी पेड़ पौधों पर आधारित भोजन पर ही पलते हैं। इसलिए जिस देश के पास उपजाऊ धरती अधिक है, वो दोनों प्रकार का भोजन उत्पादन अधिक कर सकता है। अब बिना भोजन के तो मनुष्य रह नहीं सकता, तो इस अनुसार तो दुनिया में केवल उपजाऊ भूमि वाले देश ही राज करते, पर ऐसा नहीं है। अमेरिका, रूस, जापान आदि अनेक विकसित देश भोजन उत्पादन से विकसित नहीं हुए। अधिकतर विकसित देशों के पीछे उनकी मशीनी तकनीक और सैन्य उपकरण उत्पादन रहा है। अगर कोई देश अत्याधुनिक हथियार बनाकर किसी उपजाऊ देश पर आक्रमण करके उसे हरा देता है, तो उस देश के संसाधनों पर आसानी से कब्जा कर सकता है। इसलिए तकनीक और सैन्य शक्ति में कि न केवल मजबूत होना, बल्कि आत्मनिर्भर होना भी बहुत जरूरी है। कोई भी उत्तम तकनीक वाला देश अपनी सर्वश्रेष्ठ तकनीक किसी को नहीं देता, विशेष रूप से जब तक वो तकनीक सामान्य न हो जाए या पुरानी न हो जाए। भारत एक संसाधन संपन्न देश है। यहां लगभग वो हर चीज पाई जाती है जो किसी देश को सबसे ऊंचाई पर ले जाने के लिए जरूरी हो। फिर भी भारत ऐसा क्यों नहीं कर पाया? क्यों हमारी मुद्रा का मूल्य ऊंचा नहीं है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि स्वतंत्र होने के बाद भी हमने अपनी स्वयं की तकनीकें विकसित करने में उतना बल नहीं लगाया जितना जरूरी था। याद रखिए, धन उसके पास आता है जो उत्पादन करता है, और उसके पास से जाता है जो उपभोग करता है। हमने अधिकतर बल उपभोक्ता होने में लगा दिया, न कि उत्पादन करने में। हम रक्षा उपकरण, हथियार, विमान आदि सब चीजें विदेशों से खरीदते रहे। इस कारण विदेशों की ओर धन का प्रवाह होता रहा। अब देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। हम ऐसे हथियार और उपकरण बना रहे हैं जिनकी विदेशों में भी मांग बढ़ रही है। जो देश भोजन उत्पादन और आत्मरक्षा में पूरा सक्षम होगा, उसी के सबसे अधिक अवसर होंगे विश्व में पहले स्थान पर जाने के। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मनिर्भर होना, और हमारे पास ये अवसर अन्य देशों से अधिक हैं, क्योंकि हमारे पास भोजन भी है और अब तकनीक भी विकसित हो रही है। बस हम देश की जनता अगर समझदारी से चलें, इन बातों का ध्यान रखें, तो हम देश को पहले स्थान पर पहुंचा सकते हैं। क्या करना चाहिए? पहले तो हमें अपने देश के उत्पादकों द्वारा बनाया सामान खरीदना चाहिए। हमें दूसरे अमीर देश जैसे अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड आदि और शत्रु भाव रखने वाले देश जैसे कि चीन, तुर्की और पाकिस्तान के द्वारा बेचे जाने वाले सामान का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। और हां, तीसरा ये कि हमें गरीबों द्वारा बनाए और बेचे जाने वाले सामान का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, ताकि धन का प्रवाह सही दिशा में हो सके। अब हम खुद को और अपने परिवारजनों, संबंधियों और जान पहचान वालों को उत्पादन और व्यापार के काम के लिए प्रेरित करें, क्योंकि सच कहें तो छोटे स्तर पर यह काम न केवल हमें संपन्न करेगा, बल्कि एक व्यापारी अनेक बेरोजगारों को रोजगार भी देता है, और इससे देश स्तर पर भी हम आत्मनिर्भर, निर्यातक और धनवान बनने की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारे द्वारा खरीदी जाने वाली कोक, पेप्सी, ड्यू, स्टिंग जैसी कोल्ड ड्रिंक्स, कोलगेट, पामोलिव, बिंगो, सनफीस्ट,
आशीर्वाद आटा जैसे ब्रांड्स सीधे अमेरिका को धनवान बनाती है। इसी प्रकार लक्स, डव, पॉन्ड्स, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, सर्फ एक्सेल, व्हील, रिन, विम, हार्पिक, लिप्टन, ब्रुक बॉन्ड, ताजा, ताजमहल चाय, किसान टोमेटो केचप सॉस, मैगी, नेस्ले, कैडबरी की मंच, डेयरी मिल्क, किटकैट, ओरियो, पेप्सोडेंट, ओरल बी, सेंसोडाइन, क्लोजअप, ट्रॉपिकाना, टाइड, एरियल, हेड एंड शोल्डर, जॉनसन एंड जॉनसन, नेस्कैफे, फेयर एंड ग्लो, लिरिल आदि ऐसे अनेक ब्रांड्स एक स्विस कंपनी यूनिलीवर के ही हैं। मतलब इनमें से कुछ भी खरीदते हैं तो मालिक स्विट्जरलैंड का है, जिसकी जेब गर्म होती है। जबकि ये सब सामान भारतीय कंपनियां जैसे गोदरेज, डाबर, टाटा, पार्ले, पतंजलि और अनेक लोकल कंपनियां भी बनाती हैं। पर ब्रांड्स के नशे में चूर हम में से अधिकतर लोग उसी स्विस ब्रांड्स का सामान ही अधिक खरीदते हैं। ये आदत हमारे खरबों रुपए हर वर्ष स्विट्जरलैंड भेज रही है, जो पैसा हमारे देश के विकास में लग सकता है, यहां रोजगार खड़े कर सकता है, निर्यात बढ़ा सकता है, वो हम विदेशों में भेज देते हैं। अगर हम भारतीय कंपनियों का ही समान प्रयोग करें तो हमारे देश में महंगाई दर घटेगी, निर्यात बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, रुपए का मूल्य बढ़ेगा और हमारी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। एक जागरूक और समझदार नागरिक देश के लिए कितना बड़ा काम कर सकता है, यह उसे अनुमान भी नहीं होता। बस कोशिश हो सही रास्ते पर चलने की। हमारा उद्देश्य आपको देश हित में कुछ ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करने का था जिन्हें आप आसानी से कर सकते हो। जानकारी सही लगे तो अपनाएं, औरों तक भी पहुंचाएं। वीडियो अधिक लाइक शेयर करें, अपनी राय और टिप्पणी देने की कृपा करें। चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।